बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब मैं पाकिस्तान में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को देखता हूँ तो ऐसा गुमान होता है कि जैसे सूरह रहमान में पाकिस्तानियों को मुखातिब किया गया है और पाकिस्तान ही का उसमें ज़िक्र हो रहा है। अल्लाह ताला ने अपनी कौन सी नेमत है जिससे पाकिस्तानियों को नहीं नवाजा है? दरिया है, पहाड़ हैं, समंदर है, सहरा है, लेकिन और मुख्तलिफ मौसम हैं, मुख्तलिफ किस्म के फल हैं, लेकिन फिर जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी है वो इंसानी वसाइल की नेमत है। जिस्मानी लिहाज से और ज़हनी लिहाज से अल्लाह ताला ने इस कौम को जिस तरह के इंसानों से नवाजा है वो कई हवालों से अपनी मिसाल आप हैं। जरगे में ही वक्तन फ़वक्तन हम आपको दिखाते रहे किस तरह एक बच्चे ने जो कि DI खान से ताल्लुक़ रखते थे आलमी सतह पे अपना नाम पैदा किया। अली मोइन नवाजिश जैसे लोग यहाँ पे हैं। इसी जरगा में हमने कुछ अर्सा कबल दरियाफ्त किया था आर्या तूर को, एक कबायली होके भी उन्होंने स्क्वाश खेला और अभी पिछले हफ्ते UN में आपने उनका खिताब देखा होगा। मलाला यूसुफजई का जिक्र करें या इसी तरह किस किस नाम का हम जिक्र करें। आज हमने इसी तरह के एक और हीरे को ढूंढ निकाला है। बुनियादी ताल्लुक़ उनका आज़ाद कश्मीर के रावला कोट से हैं तो छोटा सा बच्चा महज 6 साल का, लेकिन उस बच्चे को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें दी हैं कि इस उम्र में उनको प्रोफेसर बना दिया है और उनके जहन में इतना इल्म जमा हो गया है कि वो मज़ीद मुझे बोलने नहीं दे रहा और बार बार मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। ज़ैदान हामिद जी। ज़ैदान, पहली चीज तो बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ अल्लाह सुब्हान ताला को कि मैंने इतने अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं और मैं इंशाल्लाह मेरी और फ्यूचर गोल्स करूँगा मैं इंशाल्लाह। और हम आपके थैंकफुल हैं, आपके डेट के थैंकफुल हैं कि आपने हमें ये मौका दिया, हमसे मुलाकात की, हमारे जरगे में तशरीफ़ लाए। आजकल आप बहुत मसरूफ़ भी है, आप रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे। जी, हमने एक बड़ी अच्छी रमज़ान ट्रांसमिशन की प्लान बनाई है कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान कौन की मंथ है, वो कोई आम है या कोई स्पेशल मंथ है। आप हमें भी बताएं ना कि रमज़ान किस तरह स्पेशल मंथ है। रमज़ान में हमको अल्लाह की इबादत करना है। अल्लाह वांट्स योर होल बॉडी, योर होल वेल्थ, योर होल टाइम, योर हेल्थ। अल्लाह वांट्स एवरीथिंग फ्रॉम यू। तो आपको बहुत सारी और चीजें करना चाहिए। आपको रमज़ान में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए रमज़ान में, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस मंथ, ताकि आप और मंथ के लिए अच्छा रहें। तो आपने भी अपने रमज़ान ट्रांसमिशन को ये पैसे कमाने के लिए तो नहीं किया था जिस तरह हमारे टीवी चैनल्स पे आजकल चल रहे हैं, दुकानें लगाई हुई है? नहीं, हमने पैसे कमाने के लिए नहीं किया। हाँ। हमने लोगों के प्रीचिंग के लिए किया है। हाँ। कि कोई लोग उनको समझ नहीं आता कि रमज़ान क्या है, हम didn't do it for money, हमने प्रीचिंग के लिए किया है। तो आपका जो पहला रमज़ान ट्रांसमिशन था, रोज़ाना आप एक एक कर रहे हैं ना अपने वेब चैनल पे? जी, रोजाना एक एक करता हूँ। हाँ, तो कल आपने किस मौजू पे किया? कल हमने बैटल ऑफ तलाश भी की। हाँ, बैटल ऑफ तलाश, पेपर मेकिंग। अच्छा। अब वो मुझे पेपर मेकिंग का पता है कि पेपर कैसे आई। पहले लोग पार्चमेंट पे राइट करते थे और पेपर्स पे, पेपर्स वो एक प्लांट जो होता है वो उस पे राइट करते थे, उसकी पेजेस बनी होती थी। और कोई पार्चमेंट स्ट्रेच्ड एनिमल स्किन, जो कोई जानवर हो उनकी जो जिल्द है वो उसको स्ट्रेच करें, इलोंगेट करें, वो पार्चमेंट होती है, वो शीट होती है उसकी, वो उस पे राइट करते थे लोग। और कोई लोग वाल्स करते थे। नाज़रीन आप, हाँ, और चाइनीज भी करते थे पेपर मेकिंग, और वो पेपर मेकिंग की बड़ी इजी जॉब थी, लेकिन वो राज रखा गया था कि पहले अंडरबार को मलबरी ट्री और बैम्बू पीसीस चॉप होते थे और बीटन इनटू अ पल्प, फिर वो सोक होते थे वाटर में एंड लेफ्ट टू ड्राई, फिर इट वाज पिक्ड अप, स्मूदेंड एंड लेफ्ट टू ड्राई। और मैं देख रहा था आपने एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पूरा एक दिन का ट्रांसमिशन किया था, तो व्हाट यू कैन टेल अस अबाउट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम?
अभी आपको स्टोरी बताऊंगा तो फिर पता चलेगा। हाँ, स्टोरी बता देना उनका। अच्छा, पहले क्या बात कर रहे थे, रिपीट करें एक्चुअली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे अर्थ में। हाँ। इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्थ बनाई। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक स्ट्रेचर बनाई, वो उधर 40 साल के लिए रख दिया। 40 साल के बाद जो फरिश्ते थे उन्होंने डिफरेंट, वो अर्थ भी आए, उन्होंने डिफरेंट पार्ट से क्ले कलेक्ट किया, फिर वो बनाया और वो स्ट्रेचर को 40 ईयर्स के लिए रख दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका नाम रखा एडम, और फिर वो स्पिरिट ब्लॉक किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये थी हाउ ही वाज द फर्स्ट ह्यूमन। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूं कि ज़ैदान हामिद जो है अभी तक वो किसी स्कूल में दाखिल नहीं हुए जो एजुकेशन उनकी हो रही दाखिल है, तो हुआ था मैं। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सके ना, आपको टॉलरेट नहीं कर सके ना। टॉलरेट नहीं कर सका। हाँ, 3 माह के लिए स्कूल में तो था, लेकिन उसके बाद वो होम एजुकेशन बड़ी अच्छी तरीका होता है, उसमें फन भी होती है। तो स्कूल में क्या प्रॉब्लम था? स्कूल में क्या प्रॉब्लम थी, एक ही चीज पे हर दफा स्टिक करवाते थे। 1 to 3 मुझे इतनी लैंग्वेजेस में आती हैं, ABC ऑफ कार्ड्स बनाए, 13 डिफरेंट ABCs बनाए, वो तो बस एक ही, A फॉर एप्पल, B फॉर बैलून, C फॉर डेट, और नंबर्स में भी बस इंग्लिश है, और कोई लैंग्वेजेस में नहीं है नंबर्स। अच्छा, तो अब तो इसलिए मैंने होम एजुकेशन चूज की थी। हाँ, तो वो आपके स्कूल और प्रोफेसर और स्टूडेंट्स आपको टॉलरेट नहीं कर सकते थे, आप जितने आगे उनसे निकल गए थे। I wasn't at their level. तो नाजरीन, अभी इनकी फिर इसलिए होम एजुकेशन हो रही है क्योंकि जाहिर बात है इनका जो जहनी सतह था, इनकी जो वोकेबलरी थी, इनकी जो स्टडी थी, वो ना स्कूल के स्टूडेंट्स उसका कोई मुकाबला कर सकते थे, उसको मैच कर सकते थे। जो चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती थी उनसे कई गुना ज़्यादा इनको याद होता था, और पिछले अरसे के दौरान उनको मुख्तलिफ मैट्रिक के क्लासेस और दूसरे इसी तरह वहाँ पे ज़ैदान हामिद को लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, फ़िज़िक्स के मौजू पे, केमिस्ट्री के मौजू पे, मेडिकल के मौजू पे वो जाके वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं। और हम आपको इसी तरह की एक आध वीडियोस उनको दिखाते हैं ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि ज़ैदान हामिद की इस उम्र में क्या सलाहियतें हैं। You know what are the functionality bonds? No. You don't know, so I'll tell you. Okay. Number 1, they produce retropacids. Number 2, they give shape to our body. Number 3, they give support to our body. Okay, let's start with the frontal bonds. 1 frontal, 1 occipital, 2 parietal, 2 temporal, 1 staphoid, 1 ethmoid. Okay. Come to the facial bonds. 1 mandible, 2 maxilla, 2 nasal, 2 lacrimal, 2 infranasal, conchi, 1 vomer, 2 palatine, 2 zygomatic. Come to the ear bones. Ear bones are 2 inches, 2 banks, 2 straight peas. Come to the neck bone, 2 1 hyoid. Come to the shoulder bones, 2 scapula, 2 clavicle. Wait, so why you are laughing? When you are watching the videos, you are laughing. I'm just trying to give you a funny thing. ये के लिए हमने इधर भी बनाई थी, के लिए शोर करता हूँ मैं बहुत लेक्चर में, इस चीज करने का मैं बहुत दीवाना हो गया, शोर करना लेक्चर में। हाँ, कहाँ अभी तक लेक्चर दिए? नहीं, शोर तो बहुत लेक्चर में करता हूँ, ग्वाल में किया है मैंने, 26 बॉन्ड में, मैं के लिए बहुत थ्रिल से करता हूँ लेक्चर। नाज़रीन, इनके कारनामे बहुत सारे हैं, बहुत, और भी मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। ज़ैदान हामिद से मिलेंगे, मज़ीद उनसे जानेंगे उनकी शख्सियत के बारे में, उनके कारनामों के बारे में, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। और आज नाज़रीन वाकई एक ऐसा जरगा है कि जिसमें मैं अपने मेहमान से दबाव में हूँ। अमूमन मैं, आपने देखा होगा कि मैं दबाव बहुत कम कबूल करता हूँ, किसी भी तरह का बंदा मेरे सामने बैठा हो, लेकिन आज जो मेरा मेहमान है उम्र में वो सिर्फ 6 साल का है। आप उनका ये बर्थ सर्टिफिकेट इस वक्त हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उनकी 2010 की पैदाइश है, लेकिन
इस सब कुछ के बावजूद मैं उनसे दबाव में हूँ। ये बताइए ज़ैदान, बुक्स कौन सी पढ़ते हैं आप? रीडिंग करते हैं बुक्स की? जी बुक्स तो बहुत शौकीन हूँ मैं बुक्स का। मैं साइंस में ज़्यादा शौकीन हूँ। मैं ऑटोबायोग्राफी 3 पढ़ी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, कंट्रोवर्शियल और शोएब अख्तर की, और आखिर में है जॉन ऑफ आइनबोथम। और मैं साइंस में बहुत पढ़ी है। मैंने दीनी बुक्स में पढ़ी है, जैसे एक अल्लामा इकबाल की बुक पढ़ी है मैंने, अंग्रेजी में। अंग्रेजी की बुक है, वो अंग्रेजी में लिखा होता है, और अंग्रेजी की ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ मैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स कौन सी? यस द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस थॉट ऑफ इस्लाम, अल्लामा इकबाल की। अच्छा, और ये जो बाकी आपको रिलीजन के बारे में इतनी मालूमात हैं, तो ये किस तरह की चीजें पढ़ते? तो बहुत मजा आता है रिलीजन करके। इकबाल ने एक डिजीज डायग्नोज की थी। He wasn't a doctor by the way. He diagnosed the disease of this ummah that we are divided into sex and caste. ये mentioned सूरह हुजरात में चैप्टर नंबर 48 में के या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन हबीर, कि हमने लोगों को मेल और फीमेल में क्रिएट किया है। हमने उनके अंदर कबाइल बनाए और हमने कबीले बनाए। क्यों? वो नहीं कहेंगे ये मुझसे बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसे इसके लिए नहीं, तारीफ के लिए, फॉर इंट्रोडक्शन। सब इक्वल है, ओनली अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। हाँ, और जो उनमें अल्लाह से डरने वाला है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, वही फिर मोहतरम। फीलिंग ऑफ द वन हु फीयर्स गॉड, ही इज द बेटर, ही इज द बेटर। अच्छा, और एक और चीज ये है कि इकबाल ने क्यों लिया है, हमको ब्रदरहुड में होना चाहिए। जैसे कुरान में मेंशन है कि इन्नल मुमिनूना इख्वा, ऑल मोमिन्स आर ब्रदर्स। तो ऐसे इकबाल ने भी क्योर दिया है कि अखुवत इसको कहते हैं कि चुवेकान था जो काबुल में, तो हर हिंदुस्तान का पीरो जवाब बेताब हो जाए, और कोई बंदा को कांटा लग जाए काबुल में, वो कह रहे कि हर हिंदुस्तान के पीरो जवाब बेताब हो जाए। ब्रदरहुड होना चाहिए, ब्रदरहुड, ये अखुवत होती है, ये अखुवत होती है। तो आप क्या समझते, क्यों नहीं है पाकिस्तान में ये ब्रदरहुड? और ये पाकिस्तान में ब्रदरहुड क्यों नहीं है? देखो, सब सेक्स और कास्ट में ये कहता है दिस ट्राइब इज इंफीरियर, दिस ट्राइब इज सुपीरियर। ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट फेयर, नॉनसेंस बात है। हमको एक और चीज भी करना चाहिए कि वी शुडंट बी डिवाइडेड। अगर व्हाट यू हैव टू डू कि आपने इंट्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, और कोई यूज नहीं है ट्राइब्स का, बस इंट्रोडक्शन। तो ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, और ये जो कुरान की आयत भी है, और इकबाल को भी आप कोट करते हैं, ये आपने कहाँ से सीखी है? मैं भी सीखना चाहता हूँ। आपको फर्स्ट मैं बुक से सीखी है पहले। हाँ, बिकॉज बुक्स आपकी फ्रेंड्स होती हैं, मैं ऐसे समझता हूँ। बुक्स फ्रेंड्स होती हैं। हाँ, आपकी फ्रेंड्स होती है, समझे कि बुक्स आर योर फ्रेंड्स। अच्छा, मैं भी आपकी तरह सीखना चाहता हूँ और आपकी तरह अच्छा और बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। तो लोगों को कहते हैं कि इकबाल शायर है, बस शायर नहीं है, बल्कि ही वाज अ आइडियोलॉग, ही वाज अ फिलोसोफर, ही वाज अ थिंकर, ही वाज अ वेरी गुड थिंग। ही वाज नॉट ओनली अ पोएट, he was a poet, not only a poet, he was a politician, a poet, a ideologue, a philosopher, a thinker. बहुत सारी चीजें की इकबाल ने। आप इकबाल के मज़ार पे भी गए थे? गए तो मैं लाहौर तो गया था, और लाहौर में मैं बहुत सारी चीजें गया था, और उसमें एक मज़ार इकबाल था। मज़ार इकबाल इज नियर बादशाही मस्जिद। और उधर आपने इकबाल की एक नज़म भी पढ़ी थी? नज़म तो पढ़ी थी, वो साकीनामा। आपको पता है साकीनामा का? आई थिंक बता दिया। चले आपका वीडियो हम दिखा देते। चलो, हाँ, दिखा देते अभी वीडियो। शराबी को हम फिर पिला साकिया, वही जाम मगर दिश मिला साकिया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी आँख जुगा यूं बना कर उड़ा, हिरद को गुलामी से आजाद कर,
अच्छा जिदान, तो ये बताइए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट। अच्छा, तो हमने बहुत शौक में पढ़ी थी, द मेमोरी ऑफ इकबाल पढ़ी थी, और ये साकी नामा हमने पढ़ी थी। ये बड़ी अच्छी इसकी लेसन हमने पढ़ी, और इसकी थीम बड़ी अच्छी है। यकीनन वो तो थीम बड़ी अच्छी है, और तुम्हारी सारी गुफ्तगू की थीम बड़ी अच्छी है। हाँ, सब गुफ्तगू। हाँ, कौन कौन से सब्जेक्ट से तुम्हें ज्यादा दिलचस्पी है? दिलचस्पी वो साइंस के सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है। अच्छा, तो मेडिकल में बहुत शौकीन हूँ मैं। मेडिकल में बहुत शौकीन है जी। तो मेडिकल को अभी तक कितना पढ़ा है, कितना उसको लर्न किया है, जाना है मेडिकल को? तो जो मेडिकल में बहुत जाने मैं डिजीज, तो बहुत, मैं डिजीज का बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं। मसलन मुझे जरा समझा दें, कौन से डिजीज का एक्सपर्ट है आप? इन्फ्लुएंजा का हूँ, और एक्चुअली मैं कोई बड़ी बड़ी बीमारियों का मुझे नाम बता सकते हैं? बड़ी बीमारी हुई, टेटनस है, इबोला है, कोलरा है। और फिजिक्स भी पढ़ रहे हो? फिजिक्स में पढ़ता हूँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फिर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो ये बुक्स पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और उसकी, या के इंटरनेट पे? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, मैं इंटरनेट पे भी रिसर्च करता हूँ, और लोगों की मैं ज्यादा विकिपीडिया में करता हूँ, और आर्टिकल एक्चुअली ग्रेट साइंटिस्ट या प्लेयर, जो स्पोर्ट्समैन और ये प्लेयर लोगों की मैं करता हूँ, ग्रेट मैन इन साइंस। अच्छा, ग्रेट मैन जो साइंस में बड़े बड़े और ग्रेट साइंटिस्ट है, अभी मेरे कुछ के नाम याद है आपको? नाम तो याद है। किस के नाम? जैसे आइंस्टाइन का है, आइंस्टाइन, फिर इजाक न्यूटन है। और ये एटम बम क्या चीज है? एटम बम एक बड़ी अच्छी चीज थी, लेकिन ये बस सबसे बहुत डेडलीस्ट चीज है। एक रीजन व्हाई न्यूक्लियर एनर्जी इज गुड इसलिए कि it is on the last rank of the most deadly things in the world. Last rank. अच्छा, फर्स्ट पे कोल है, लास्ट पे न्यूक्लियर एनर्जी। और ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एक चीज है, ये बड़ी टेरिबल भी है मोस्ट केसेस में। वो बेनिफिट्स भी देती है और कभी कभी हार्म भी देती है। क्या बेनिफिट्स दे सकती हैं? बेनिफिट तो बहुत दे सकती है मैं अभी, लेकिन बहुत थोड़ी बहुत कम बेनिफिट्स। ज्यादा हार्म जो देगी, एटॉम बम विल टेक एंड इट विल गिव यू बिग हार्म्स, ज्यादा हार्म्स देगी आपको, बेनिफिट। अच्छा, और आपको कुछ हिस्ट्री का पता है कि जो एटम बम इस्तेमाल हुए थे इससे पहले? और पहले तो यूएसए ने की थी। ये जब कहाँ पे की थी? ये 1945 में ये इन्वेंट हुई थी एटम बम, और ये यूएसए ने की थी। और यूएसए ने जब ये फर्स्ट दफा जब एटम बम यूज हुई थी, इट वाज ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। उसके बाद तो किसी ने, लेकिन उसके बाद और भी किए हैं, लेकिन अमेरिका ने सबसे बड़ा टेस्टिंग किया है। बहुत सारा, 1000 से बहुत ज्यादा, मोर देन 1000 किया। उसके बाद सोवियत यूनियन ने किया है ज्यादा टेस्टिंग, फिर सोवियत यूनियन आ जाता है, उस चाइना है, फ्रांस है, यूके है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इसराइल है, नॉर्थ कोरिया है, मैनी साउथ अफ्रीका भी है। अच्छा, एवरीबॉडी एक्चुअली एक चीज है कि वो डंप किधर करें, ठीक है, सब बातें को छोड़े, लेकिन जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो किधर हम डालें? अच्छा, मैं आपका एक वीडियो मैसेज देख रहा था फलस्तीन के बारे में। वेस्ट मेक्स वेस्ट, फिर एक्चुअली फिर वो अच्छा काम नहीं होगा। चले, अब एटम बम को छोड़ देते हैं ना, तो ये फलस्तीन के बारे में मैं आपका एक मैसेज पढ़ रहा था, तो फलस्तीन के बारे में आप क्या जानते हैं? Actually, I think that there are 2 black spots on the world. एक तो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जैसे आपको पता है, और एक फलस्तीन है। अब देखो, मैंने ऑक्युपाइड कश्मीर कहा गया, ऑक्युपाइड कश्मीर पे हमें फोकस करना पड़ेगा आपको, कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, we should actually see that nobody is paying attention on occupied Kashmir in these 2 black spots, Gaza and the occupied Kashmir. लोगों को पे अटेंशन करना चाहिए। They have to see that is this corruption हो रही है वर्ल्ड में, we should stop this corruption. Why are we doing? Why is this corruption happening? Nonsense. और आपने तो कश्मीर के बारे में कोई नज़म पढ़ी है? जी, मुझे सुना सकते हैं कि मैं आपके रिकॉर्ड से सुना दूं? इधर से सुना। So I give you the message to Kashmiri people. हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन का जिसका वादा है, जो लौह अज़ल में लिखा है, जब जुल्म
दर दर तड़केगी और अहले हुकाम के सरों पर ये बिजली खड़केगी। हम और अली हरम के काबे से सब बूत हटवाए जाएंगे और हम अली सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। तब तालियां उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो वाहिद भी हाजिर भी, जो मंजिल भी नाजिर भी, और राज करेगी हल्के खुदा, जो तुम भी हो और मैं भी हूँ। कश्मीर शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, और इट शुड बी फ्री। जी नाज़रीन, ज़ैदान हामिद ख़ुद कश्मीरी खून है, कश्मीर से उनकी मोहब्बत फितरी है, फिर पाकिस्तानी है, और जिस तरह हर पाकिस्तानी को कश्मीर से मोहब्बत है, लेकिन उनको गज़ा के और फ़लस्तीन के बच्चों के, माओं की, बहनों की दर्दें भी बेचैन कर रखा है। उसके बारे में वो क्या कहते हैं, ज़रा ज़ैदान की ज़ुबानी सुनते हैं। The message to Gaza kids. There are so many brutal killings in Gaza. Every kids are killed, not only kids, the young ones, the old ones, and the kids. There are so many people killed, and I support Gaza kids because they don't know about the politics and politicians. So I'll dedicate the words to them. हर जाबरे वक्त समझता है, मुक्के में मेरी तदबीर बहुत, फिर वक्त तुझे बतलाता है कि कौन तेरी शमशीर वो, और दुश्मन सको कहो अपना ताकिश, चाहे तो दोबारा बदलाए इस समतजारों से ले, वो समतगर है दिल। कश्मीर और फ़लस्तीन की सेम स्टोरी है, लेकिन ज़ैदान हामिद एक बड़ी मुनफरिद स्टोरी है उनकी अपनी ज़िंदगी की। इस स्टोरी के कुछ मज़ीद वरक वरदानी भी करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको इस स्पेशल जरगे में, और आज के स्पेशल जरगे में मेरे साथ एक स्पेशल मेहमान हैं ज़ैदान हामिद। तो ज़ैदान, एक तो ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, साइंसदान बनना चाहते हैं? I want to first be a productive Muslim. ये तो एक मेरी चीज है। आप प्रोडक्टिव मुस्लिम? हाँ, मैं बनना चाहता हूँ। बेसिक चीज़ें वाना भी डॉक्टर और मना स्पोर्ट्समैन। मैं एक्चुअली मेरी चीज़ है कि मैं फिजिक्स में एक्चुअली काम करूँ। अच्छा, फिजिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी है। हाँ। तो क्रिकेट में भी ज़्यादा। आई थिंक आई कैन बी स्पोर्ट्समैन। तो बहुत सारी चीज़ें बनने के लिए आप तो हर चीज़ पढ़ रहे हैं। लेट्स डिसाइड इन द फ्यूचर। हाँ, लेट्स डिसाइड इन द फ्यूचर। यस। लेकिन आपको बॉक्सिंग से भी बड़ी दिलचस्पी है। बॉक्सिंग से भी बड़ी दिलचस्पी है। खुद बॉक्सिंग खेल भी रहे हैं या किस लेकिन तरफ? जो एयर बैग है उधर, वो फट गया हमारे घर में। हाँ। नहीं समझ आती। अच्छा। अब तो नहीं करता मैं। अच्छा, वो फट गया? फट गया। तो फटा नहीं है, बल्कि उसका एयर लूज हुआ है। अच्छा। इसलिए हमारे पास बॉक्सिंग बैग भी है। हाँ। बॉक्सिंग बैग। लेकिन और ये पिछले दिनों जो एक बहुत बड़े बॉक्सर वफात पा death गए, जिनकी डेथ हुई, आप जानते हैं उनको? मोहम्मद अली, वो मेरा वेरी फेवरेट बॉक्सर है, और हमने हमने बिनी बायो भी की थी बहुत पहले, 2-3 साल पहले। अच्छा, तो उनके बारे में और क्या जानते हैं? किन को हराया था उन्होंने? एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले लाइट हैवी वेट में थी, फिर हैवी वेट, पहले सॉनी लिस्टन को की थी, उसके बाद जॉर्ज फॉरमैन को 2 दफा हैवी वेट मिल गई, फिर 3rd दफा लियोन स्मिथ से हार गया था, फिर क्या हुआ, फिर से चैलेंज की, फिर 3 दफा हैवी वेट, फिर जो फ्रेजर उसके साथ किया वो नहीं हो सका, नहीं लूज हो गया मैच, और फिर जो फ्रेजर भी हैवी वेट बन गया, लेकिन फिर मोहम्मद अली वापस आकर आफ्टर 4 इयर्स इन प्रिजन वो आकर हराया जो फ्रेजर को, और फिर आखिर में लैरी हॉम्स के खिलाफ आखिर में हार गई थी 1980 में, और 1981 में अनाउंस की रिटायरमेंट। और आपको ये पता था कि वो मुसलमान हो गए थे? जी, ही वाज रिवर्टेड। अच्छा। फर्स्ट नेम वाज कैशियस के जूनियर, हिज फादर्स नेम वाज कैशियस के सीनियर। मुझे ये बताए, मैं आपकी तरह का जो है ना काबिल और ज़हीन और वेल रेड बंदा बनना चाहता हूँ, तो मैं कौन कौन सी बुक पढूं जो आप पढ़ रहे हैं? मुझे जरा अब इस चीज के लिए घंटा लगाना पड़ेगा। कुरान की तफसीर भी आप पढ़ते कुरान हैं? की तस्वीर भी पढ़ता हूँ, मौलाना मौदूदी की। मौलाना मौदूदी की उर्दू में, इंग्लिश में? इंग्लिश। अच्छा, और इसके अलावा किसकी तफसीर पढ़ते हो?
या वो तो हम बस मौलाना मौदूदी की पढ़ते हैं, इशरार अहमद की पढ़ते हैं, फिर नुमान अली खान की है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी सुनते हैं आप? जाकिर नाइक के लेक्चर तो बहुत सुनता हूँ मैं, शौकीन तो बहुत हूँ। लेक्चर किस किस के सुनते हैं? जाकिर नाइक का सुनता हूँ मैं, नुमान अली खान की सुनता हूँ, वो जो काइनेटिक टोपोग्राफी के साथ है। अच्छा, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री और इनको सीखने के लिए, लर्न करने के लिए वो बुक्स पढ़ते हैं, किसी के लेक्चर सुनते हैं, क्या करते हैं? मैं एक्चुअली बुक्स पढ़ता हूँ, बुक्स बहुत पढ़ता हूँ मैं। समझे कि अब बुक्स आपकी फ्रेंड है। मैंने आपको बताया पहले कि बुक्स शुड बी योर फ्रेंड। अब बुक्स तो ज्यादा पढ़े, बिकॉज बुक्स इल्म की वो इल्म की इट इज अ लेक्चर टाइप ऑफ, इट्स अ नॉलेज। अच्छा, और क्या मसरूफियात होती है आपका? 24 आवर किस तरह गुजरते हैं? सुबह किस वक्त उठते हैं? जैसे रमजान में नहीं सोता मैं रात को। हाँ, रमजान में सोते ही नहीं? नहीं, मैं फिर दिन को सो जाता हूँ। दिन को सो जाते हैं। और कोई खेलते खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं? गेम तो बहुत खेलते हैं हम। दोस्तों के साथ खेलते हैं? एक्चुअली मैं मेरे अब्बू के साथ। और टीवी देखते हैं आप? टीवी तो बहुत शौकीन हूँ टीवी का। क्या टीवी में क्या देखते हैं? ड्रामे देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं, टॉक शोज देखते हैं, न्यूज़ नहीं, क्रिकेट की शोज में क्रिकेट की कभी कभी देख लेता हूँ, और कार्टून और मूवीज भी होती हैं वो भी देख लेता हूँ। अच्छा, कार्टून और मूवीज भी देखते हैं। अगर आप मेरी फेवरेट चीज पूछे तो आप हैरान हो जाएं। हाँ, क्या है फेवरेट चीज? मेरी कार के साथ आई लाइक, मुझे कार की बहुत शौकीन हूँ मैं। अच्छा, तो कुछ जो अच्छे कार, मसल कार्स, मुझे मसल जो पुरानी 70s और 80s की होती थी कार्स। तो कार की अकसाम याद है? कौन कौन सी कार आजकल दुनिया में ज्यादा चल रही हैं, ज्यादा लग्जरियस कौन सी हैं? लग्जरियस तो BMW और मर्सिडीज है बहुत। आपको कौन सी कार ज्यादा पसंद है? BMW और मर्सिडीज। और पॉलिटिक्स से कोई दिलचस्पी है? पॉलिटिक्स में कोई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। व्हाई? एक्चुअली वो मैं आपको एक्चुअली दिस इज द मैन टॉपिक ऑफ द शो। अभी हम उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, उसको छोड़ देते हैं। छोड़ दे। तो जो हमारे पाकिस्तान के लीडर्स हैं उनमें कौन पसंद है आपको? इस टॉपिक को भी छोड़ दे आप। यार, तो अभी से बड़े पॉलिटिशियन बन गए। I'm not interested in politics. हाँ, you are not interested in politics, but you maybe like some leader, you maybe hate some leader. But we hate the leaders who are the corrupt leaders. जो corrupt leaders है वो उनको टोटली हम देने जाना ही पड़ेगा corrupt leaders के साथ। तो हमारे सारे लीडर करप्ट हैं? सारे लीडर नहीं करप्ट हैं। कोई जो होते हैं, जो एक्चुअली कोई लीडर बड़ी करप्ट है और कोई लीडर अच्छे हैं। कोई जो करप्ट लीडर है उनको देखे भी मत, डोंट एक्चुअली फॉलो देयर फुटस्टेप्स। तो आप पॉलिटिशियन तो नहीं बनेंगे? पाकिस्तान की सब चीजें अच्छी हैं, ऑल रिसोर्सेज समथिंग इज फुलफिल्ड। बस ये लीडर की बात है, पॉलिटिक्स की बात है। अब बस हमको करप्ट लीडर नहीं, जो अच्छा चलेगा स्टेट को। तो पाकिस्तानी लीडर्स में कौन है ऐसा जो करप्ट नहीं है? कोई भी नहीं है। हमको चाहिए जो हमारी रिसोर्सेज को सेव करता है, जो एक राइट पाथ पे गाइड करता है हमको। ठीक है, वो वाली जो करप्शन को प्रिवेंट करता है, वो लीडर चाहिए हमको। वी डोंट नीड सच अ जस्ट तो स्मॉल लीडर लाइक दिस ऑल लीडर्स। अच्छा, इस दौर में तो बहुत सारे लीडर तो करप्ट नहीं है ना। जमात इस्लामी वाले सिराजुल हक को जानते हैं? वो तो जानता हूँ मैं, लेकिन मैं एक्चुअली मैन लीडर्स का बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मोस्ट लोगों एक्चुअली इन मोस्ट सिटीज जैसे लाहौर और कराची में बहुत करप्ट। तो आपको क्रिकेट पसंद है, तो इमरान खान क्यों पसंद नहीं है? इस बात को छोड़िए, अभी मैं आपको और चीज बात कर रहा हूँ यार। चलो, अच्छा, आप खुद पॉलिटिकल लीडर तो नहीं बनेंगे बड़े होकर? अच्छा, लेट्स सी इन द फ्यूचर। अभी यार, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर राइट नाउ। जिस तरीके से आपने सियासत से मुतालिक मेरे सवालों को डॉज किया, उससे तो लगता है कि आप अभी से माशाल्लाह हमारे पॉलिटिकल लीडर से बड़े पॉलिटिकल लीडर। डॉजिंग इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अच्छा, ये कोई आप कामयाब जिंदगी के बारे में मुझे कुछ मोटी मोटी चीजें बता सकते हैं? क्या चाहिए कामयाब सक्सेसफुल इंसान के लिए? कामयाब चीज़ें तो बहुत चाहिए लोगों के लिए। फोकस होनी चाहिए, मल्टीटास्किंग अवॉइड करना चाहिए, विजन होनी चाहिए, नेवर गिव अप होनी चाहिए, हार्ड वर्क होनी चाहिए, पैशन होनी चाहिए, प्रेयर होनी चाहिए। अल्टीमेट, यू हैव टू बी अल्टीमेट, अनमैचेबल, यूनिक फ्रॉम एवरीबॉडी।
अच्छा, जिस तरह आप हैं खुद। जी, आई फॉलो ऑल दीज रूल्स। आप इन सब रूल्स को फॉलो करते हैं। सब rules। अच्छा, अब ये जो मसला है कि स्कूल में जाके प्रोफेसर से आपका जहन आगे है, स्टूडेंट से नहीं, आगे अच्छा, है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रही है और इतनी चीजें हो रही है, ये तो फिर क्या क्या, ये तो फिर मैं गया था एक यूनिवर्सिटी। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है? अच्छा, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी गया था, IST रवांक में। उधर मैंने साइंटिस्ट ने कहा था हम रिसर्च करें कि मार्स इज सूटेबल फॉर लिविंग। क्यों करनी? ताकि हम उसको अर्थ की तरह बना दें, हम्म, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस डालें, फिर क्या करें हम उसकी एटम बॉम्ब, उसकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय करें, डिफोरेस्टेशन करें, वाइल्ड लाइफ क्राइम करें, क्या करें? साइंस तो करें, नॉन चेंज बात है। तो फिर हमको हम कहते अर्थ ठीक है। ये आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या बला है? क्या चीज है ग्लोबल वार्मिंग? जो अर्थ जो वार्म हो रही है, इट्स गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी लेयर थिकन हो रही है, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, वो ठीक है, दे प्रोटेक्ट फॉर सन रेज। और ओजोन लेयर है, वो अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो उसको डिवास्टेट कर दिए। तो इसलिए हमको एसी हमारे घर में बहुत, हमको CFC फ्री एसी चाहिए और रेफ्रिजरेटर्स को डिस्पोज कर ले अगर CFC हो। अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा, मैं आपको बताना नहीं उससे पहले मुझे एक बताइए, आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है, वो क्या मैं है? आपको पहले बताना चाह रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले कि जो ग्रीन हाउस गैसेज की लेयर होती है वो थिकन हो जाती है, फिर वार्म हो रही है अर्थ। वो एक्चुअली जो सन की हीट वो अंदर तो जाती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट UV रेज वो बाहर जानी जाती है। और अच्छा, अब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात पर चली जाती हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किया ही प्रैक्टिस की वजह से किया है, जो मैंने फील की मेरी आ रही थी कोड मोहम्मद अली की, क्या हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ, लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ टम्बी। इकबाल की शेर आ रही थी, शही कभी परवाह से थका नहीं गिरता, बुर्दा में अगर तू तो नहीं हंसना इफ्तार। बहुत सारी चीजें आ रही थी। अच्छा, तो उसकी वजह से आपको जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, मैंने फिर दूसरी दफा किया, हो गया मुझसे। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, दिस इज हार्ड वर्क, यू हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज़ अल-कासिबु हबीबिल्लाह, द पर्सन हु डूज हार्ड वर्क ही इज द फ्रेंड ऑफ अल्लाह। यू हैव टू प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट्स हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जबरदस्त। ये जो आप जैसे और बच्चे हैं अभी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि और चीज, दे शुड रीड knowledgeable books, they should read many books because books are your friends and they are the knowledge, they are the things of knowledge। तो उनको पढ़ना चाहिए, जरूरी है। किस तरह की बुक्स पढ़नी ये आपकी चाहिए? डेली रूटीन में फर्ज है कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। अच्छा, किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए? क्योंकि नॉलेजेबल बुक्स, साइंस की बुक्स, जो डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट फील्ड की बुक्स हैं, फिजिक्स की हो, बायो की हो, केमिस्ट्री की हो, जनरल नॉलेज बस की ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, बुक्स को पढ़ना चाहिए। ये तो फर्ज है आपकी डेली रूटीन में, क्यों नहीं करते? जी करें, राइट करें, वेरी गुड। ये बात आपकी कुरान में भी मेंशन है, अल्लामा अल इंसान बिल कलम, हु टॉट मैन टू राइट विद अ पेन। करना तो चाहिए, इट्स वेरी गुड। ये कुछ आजकल बच्चे हैं आपकी उम्र के, वो ज्यादातर सारा दिन लगे होते हैं कंप्यूटर पे या मोबाइल पे गेम्स में। इट्स वेरी गुड। अच्छा, गेम्स तो भी ठीक है, वो गेम तो 24 आवर्स नहीं खेलना चाहिए, गेम तो खेलना चाहिए, इट्स गुड, लेकिन वो 24 आवर्स नहीं खेलना चाहिए बिकॉज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब मेरे बेटे 24 आवर्स करें, 24 आवर गेम देखता रहता है। नहीं, कुरान पढ़े 24 आवर्स, इवन एक्सेस ऑफ कुरान इज इवन बैड। अच्छा, मैं कहता हूँ लोगों को कि वो 30 मिनट या 1 आवर पढ़े, 30 और ये आपका जो इस वक्त हमारे सारे पाकिस्तानी और पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहिए कि दे शुड नॉट बी करप्ट, व्हाई दे आर करप्ट, दे शुड स्प्रेड करप्शन इन द वर्ल्ड, नॉट फेयर, नॉट सच बात है। हम उनको मैसेज देना चाहिए दैट दे शुड नॉट बी करप्ट, दे शुड बी गुड लीडर, दे शुड। और ये कुछ लोग कहते हैं आजकल के ये जो हम मीडिया वाले हैं, नेगेटिव खबरें देते हैं, वो मजहब पे पैसे कमा रहे हैं, ये करते हैं, तो हाउ डू यू फाइंड आवर मीडिया? बहुत अच्छा है, दे आर नेगेटिव, दैट्स व्हाई मैंने न्यूज़ ही बंद कर लिया घर में। दे सिंग राइट कि वो नेगेटिव बातें करते हैं, बस नेगेटिव न्यूज़, नो पॉजिटिव न्यूज़, ऑल द टाइम नेगेटिव न्यूज़। आई गॉट सिक एंड टायर्ड ऑफ देम, और बंद कर लिया मैंने घर में। अच्छा, खुद आप इसलिए न्यूज़ नहीं पढ़ते? अच्छा, मैं देखता भी नहीं हूँ। और बाकी ये जो रमज़ान में रिलीजियस प्रोग्राम हो रहे हैं वो भी आपको पसंद नहीं है, देखते नहीं?
एक्चुअली एक चीज है कि रमजान प्रोग्राम से जो है वो एक्चुअली एक रमजान प्रोग्राम होनी चाहिए, वो एक प्योर रमजान प्रोग्राम, नॉट फॉर मनी, फॉर पीसिंग। गुड गुड ये लोग करते हैं, ये तो मनी के लिए करते हैं, प्लीजिंग के लिए नहीं करते। गुड गुड। और ये जो हमारे जो टॉक शोज है, इसके बारे में तुम्हारी क्या आई ओपिनियन? डोंट नो अबाउट टॉक शोज। गुड। इसका मतलब ये कि आप सीरियस बंदा है और आप पढ़े लिखे और वो भी एक्चुअली क्या है, और वो भी फजूल बातें की वजह है, फजूल बातें करते हैं। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।